हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू 16। इनमें एक्स वाई अननोन है, इनको फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इनको नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। तो स्टार्ट लेते हैं इक्वेशन 1 से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर y को रहने देते हैं और x को दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इनको नाम देते हैं इक्वेशन 3। अब यही इक्वेशन पुट कर लेते हैं 2 में। पुट इक्वेशन 3 इन 2। तो देखो x y इक्वल टू 16, तो x लिख लेते हैं, y की जगह 4 माइनस एक्स लगाते हैं इज इक्वल टू 16। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4x हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16 इस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं एक एक टर्म को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और तरतीब देता हूँ, तो इनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4x, ये पॉजिटिव 16 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने ए बी सी ढूंढ लेने हैं, तो फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास x की कीमत जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है जो कि 1 है और b होता है x का कोफिशिएंट जो कि माइनस 4 है और c कांस्टेंट होता है जो कि 16 है। ठीक हुआ। अब यही वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं, तो देखो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर यानी नेगेटिव 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो 16 है डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। अब x इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव यह माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव इनको माइनस करके ये हो जाएगा माइनस 48 डिवाइड बाई 2। अब देखो x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम लिख सकते हैं 16 क्रॉस माइनस 3 जो कि इक्वल है माइनस 48 का डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी 4 हो जाएगा और इनको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, साथ में नेगेटिव 1 भी है, तो इनको ऐसे लिख लेते हैं नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। ठीक हुआ। सो x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट वो इक्वल होता है आयोटा का, तो इनकी जगह आयोटा लिख लेते हैं डिवाइड बाई 2। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेते हैं, सो x इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके यहाँ पर 2 हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर 2 साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 3 और आयोटा भी डिवाइड बाई 2, तो ये 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस नेगेटिव 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा। सो ये रहा हमारा रिजल्ट। अब ये हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव के साथ लिख लेते हैं। सो x1 हो जाएगा पॉजिटिव के साथ 2 प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में आयोटा, और
x2 हो जाएगा 2 नेगेटिव के साथ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में आयोटा भी। तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स x1 के। अब हमने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेने हैं इक्वेशन 3 में। तो हमारे पास y1 एंड y2 जो है वो आ जाएंगे। तो फिर हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। चलिए अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं इक्वेशन 3 में। पहले पुट कर लेते हैं x1 यहाँ पर। तो फिर हमने इनको भी x1 बनाना होगा, यानी y1 इज इक्वल टू 4 माइनस इनको भी x1 बनाना होगा। अब यहाँ पर हमने x1 की वैल्यू पुट करनी है। सो y1 इज इक्वल टू 4 माइनस x1 की जगह ये वैल्यू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में आयोटा भी। सो y1 इज इक्वल टू 4, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा। सो y1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा। अब देखो, जब हमारे पास x1 की कीमत ये हो तो y1 की कीमत ये होगी। अब इनका हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। सो x1 कामा y1, तो x1 की कीमत ये है 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा, और y1 की कीमत ये है 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट x1 एंड y1 का। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y2 रिजल्ट आ जाएगा। तो दूसरा रिजल्ट हमारा फिर वो हो जाएगा। अब देखो, x1 के साथ हो गया, अब x2 के साथ कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी y2 इज इक्वल टू 4 माइनस x2। सो y2 इज इक्वल टू 4 माइनस x2 की कीमत लगाते हैं 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा। सो y2 इज इक्वल टू 4, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा। तो इनको माइनस करके 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा। तो ये रहा हमारा y2 का रिजल्ट। यानी जब x2 की कीमत ये हो तो y2 की कीमत ये हो जाएगी। अब इनका भी ऑर्डर पे बना लेते हैं x2 कामा y2। तो x2 की कीमत है 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा, कामा y2 की कीमत यह है 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा। सो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। ठीक हुआ। अब देखो, इन रिजल्ट्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर पहले पॉजिटिव वाला है, बाद में नेगेटिव वाला, और यहाँ पर पहले नेगेटिव वाला है, बाद में पॉजिटिव वाला। इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर इनसे 4 एंड 16 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब ये वाला मैं चेक कर लेता हूँ। जब ये ठीक होगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो, इस रिजल्ट को हम चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इनको x1 एंड y1 के नाम देने हैं इज इक्वल टू 4। सो x1 की कीमत है 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा, और प्लस y1 की कीमत है 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा इज इक्वल टू 4। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। तो देखो, ये रिजल्ट्स इक्वेशन 1 के मुताबिक 100% ठीक है। अब पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। तो देखो, x1 y1 इज इक्वल टू 16। तो x1 की कीमत जो है 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा, और y1 की कीमत यह है 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा इज इक्वल टू 16। ठीक है। तो इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हुआ। तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा,
का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 2 पावर 2 हो जाएगा 4 माइनस ये स्क्वायर जो है 2 के ऊपर है तो ये 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और अयोटा के ऊपर भी है तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो 4 माइनस 4 3 इधर 12 हो जाएगा, और अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 का, तो यहाँ पर जब -1 हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 16। सो 16 इज इक्वल टू 16। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट्स इक्वेशन 2 के मुताबिक ही 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।